भारत में पुरातत्वविदों ने एक अद्भुत खोज की है। उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी क्षेत्र में 4500 साल पुराने तांबे के भाले मिले हैं। इन भालों पर आदि देवी की मोहर लगी हुई है। ये खोज ओसीपी सभ्यता के बारे में कई नई रहस्य खोल रही है। पुरातत्वविदों श्री विजय कुमार के अनुसार ये भाले ओसीपी सभ्यता के हैं। ये सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक गंगा घाटी में फैली हुई थी। इस सभ्यता के लोग तांबे के बने विभिन्न प्रकार के हथियारों और औजारों का इस्तेमाल करते थे। इनमें भाले, तीर, कुल्हाड़ियां, आरी और कई अन्य औजार शामिल हैं। इन हथियारों को गांव के अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाता था। ओसीपी सभ्यता के लोग खेती करते थे और उनके गांव 1-2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। हर परिवार अपनी झोपड़ी में रहता था। ये झोपड़ियां आमतौर पर गोल होती थी। इस खोज की सबसे खास बात यह है कि इन तांबे के हथियार पर आदि देवी की मोहर लगी हुई है। ये दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग देवी देवताओं पर विश्वास करते थे। इसके अलावा इन हथियारों को बनाने की तकनीक भी बहुत ही उन्नत थी। ये तकनीक उत्तराखंड और राजस्थान के तांबे के खानों से प्राप्त की गई थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये खोज ओसीपी सभ्यता के बारे में कई नई तथ्य सामने लाएगी। ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है और इसके बारे में अभी तक बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ये खोज भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। ये दर्शाता है कि भारत में प्राचीन काल से ही उन्नत सभ्यताएं रही हैं। फ्रेंड्स समय न्यूज के लिए लगातार ऐसी ही रोचक खबरें लाता रहेगा। संस्थान के हैं और वहीं पे इसको डिस्प्ले किया जाएगा म्यूजियम के रूप में। इसका जो अभी जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको दिखाने का ये उद्देश्य था कि ये इसका हथियार किस लिए प्रयोग किए जाते थे, उनके क्या देवी देवताओं थे और उन देवी देवताओं के आज के धार्मिक जो परिवेश है उससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रमाण है कि हम लोग जो प्राचीन धर्म था वो आज के धर्म से मिलता जुलता था, उसी का विकसित रूप अब जो है आजकल हम देख रहे हैं। और उनके खेत गांव के चारों तरफ होते हैं। पहले क्या करते थे लोग कि बीच में तो कोई मुख्य जो उनका मुखिया होता होगा उसका घर रहता होगा, लेकिन उनके खेत 1-2 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते थे और अपने खेत में वो अपना मकान बनाते थे। ऐसा जो है एक रामकोट के पास एक साइट है ओसीपी की, वहाँ उस साइट का मैंने अध्ययन किया था, तो उसमें इसी प्रकार का सेटलमेंट पैटर्न पाया गया था। सबसे प्रमुख बात जो है कि उस समय की जो झोपड़ियाँ, वो झोपड़ी बनाते थे कच्चे वेटल एंड डॉग का, मतलब बांस के दीवारें बना के उस पे कीचड़ लगा के या जो वेटल एंड डॉग से बनाते थे सारी अपनी झोपड़ियाँ, और अपने खेत के बीच में ही बनाते थे। खेत की जो फसल होती रही होगी तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी भी आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो आदिवासी अपना खेत बनाते हैं, उसके बीच में अपनी झोपड़ी बनाते हैं ताकि खेत की सुरक्षा जो है अपने जानवरों से, जंगली जानवरों से कर सकें। उस समय तो सब जगह जंगल था, तो स्वाभाविक रूप से जंगली जानवर वहाँ पाए जाते थे।